हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली प्रीफर किया गया है बाय जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स मतलब जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने इसके लिए दो अप्रोचेस निकाली और दो अप्रोचेस कैसे निकाली वो मैं बताता हूं आपको। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सबसे पहली अप्रोच जो है वो एडीएएस अप्रोच। अब एडीएएस अप्रोच का मतलब क्लियर हो रहा है कि जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैसे ही इसी की हेल्प से सेकेंड अप्रोच भी निकल के आई है। वो कैसे निकल के आई है, तो एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। Whereas एस का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। सी से सी कैंसल। तो एक और नई अप्रोच क्या निकल के आ गई है, एसआई अप्रोच। ये आपकी सेकेंड अप्रोच निकल के आ गई है फॉर कैलकुलेटिंग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितनी मेथड्स आ गई है, कितनी अप्रोचेस आ गई है, दो। फर्स्ट इज एडीएस अप्रोच, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। और सेकेंड है आपके पास एसआई अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां पे आपकी बराबर हो जाएगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम सबसे पहले देखते हैं एडीएस अप्रोच। अब एडीएस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको कुछ सबसे पहले तो हर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, चाहे वो माइक्रो में हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कुछ न कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो इसके भी कुछ न कुछ एजम्पशंस है। पहला एजम्पशन है शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं तो शॉर्ट रन होना कंपलसरी है। सेकेंड एजम्पशन है जनरल प्राइस लेवल, मतलब जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जनरल प्राइस लेवल कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट कैसी है हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी है, ऑटोनॉमस, मतलब जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी। और नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट डी, वो है आपका डेट इज शॉर्ट रन हो गया, जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट कर दिया हमने, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस कर दिया है। उसके बाद आपका रहेगा टू सेक्टर मॉडल। हमें पता है, हमने एडीएएस को टू सेक्टर मॉडल में ही पढ़ा है। ये चार एजम्पशन आपके एडीएएस अप्रोच में आ जाएंगे और आज हम इस वीडियो के अंदर पहली अप्रोच ही कवर करेंगे अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एडीएस अप्रोच के लिए, एडीएस अप्रोच के लिए आपके पास चार एजम्पशन है। शॉर्ट रन होना कंपलसरी है, क्योंकि वो पॉइंट ही बोल रहा है, आपका हेडिंग क्या बोल रही है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट रन होना कंपलसरी है। जनरल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी के अंदर सस्टेन कर रहा है वो कांस्टेंट होना कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमस, जो इनकम के साथ चेंज नहीं हो। और सेकंड जो लास्ट है आपका वो है टू सेक्टर मॉडल आपके पास होना चाहिए। मतलब टू सेक्टर में एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड हो जाएगा फर्म। अब इसका मैं अगर शेड्यूल देखने जाऊंगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का, वैसे तो मीनिंग क्लियर हो गया ना। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एडीएस अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे एडी और एस बराबर हो जाए वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल देखते हैं उसका। तो शेड्यूल के लिए सबसे पहले डाल दिया मैंने इनकम हर बार के तरीके से, फिर डाल दिया कंजप्शन, फिर डाल दिया इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद मैंने डाल दिया एडी। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। तो ये मेरा शेड्यूल हो गया है कंप्लीट। अब इनकम को मैंने डाल दिया 0, 100, 200, 300, 400 और ये छोटा सा डाल देते हैं 500। उसके बाद मैं कंजप्शन में देखूं तो कंजप्शन में डाल देता हूँ 80 का डिफरेंस, 80, 160, 240, 320, 400 और ये 480। ठीक है। उसके बाद मैं अब डालता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ 40 से 40, 40, 40, 40 और 40। ये डाल दिया मैंने इन्वेस्टमेंट। एक बार चेक कर लेते हैं, एक और 40 डाल देते हैं। एक काम करते हैं, 40 की बजाय 20 डाल देते हैं तो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम इसी शेड्यूल में। ये 20 से मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे एडी निकाल लेता हूँ। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। तो ये सी प्लस आई करते जाएंगे, 100, 180, 260, 340, 420 और ये हो जाएगा 500। तो चलो अब देख के बताओ कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, एडी और एस, क्योंकि पता है इनकम और एस कैसे होते हैं आपके, सेम। तो एडी एस कहाँ पे बराबर हो रहे हैं, तो आप देखोगे इस पॉइंट पे आकर एडी और एस बराबर है। आपका एस एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम दोनों सेम होते हैं ना, तो ये 500 हो गया है और एडी कितना निकल गया है, 500। मतलब इस पॉइंट पे हमारा 500 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम
वो आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट अंडर एडीएस अप्रोच। अब मैं इसको अगर ग्राफिकल देखने जाऊंगा तो ग्राफ पे ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें सबसे पहले तो मैंने ये एक्स एक्सिस डाल दिया, वाई एक्सिस डाल दिया, जीरो डाल दिया। एक्स एक्सिस में शो करने वाला हूँ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये तीन चीजें मैं एक्स एक्सिस पे शो करने वाला हूँ। जबकि वाई एक्सिस पे मेरे को शो करना है एडी और एएस। वैसे एडी एएस बराबर होते हैं, इसीलिए एएस का जो कर्व रहता है वो कितना डिग्री रहता है, 45 डिग्री हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस पे तो आ गया है वो, इनकम भी वही होता है और एएस इधर शो कर रहा है वो भी वो सेम ही हो जाएगा। तो उस केस में मेरा एएस का कर्व कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब मैं अगर एडी को चालू करूंगा तो एडी कुछ ऊपर से चालू होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं। तो देखोगे तो एडी यहाँ से ऊपर से चालू करेंगे हम, ये मैंने एडी चालू करा, ये हो गया एडी। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे एडी और एएस बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब पॉइंट ए विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर, वेयर एस जहां से करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका निकल के आ रहा है एक्स एक्सिस पे, डेट इज पॉइंट बी, डेट शोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट निकल के आएगा, डेट पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया है, ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को भी हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे एडी ज्यादा है, एस कम है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और दोनों है जो है वो प्लांट एक्सपेंडिचर्स है। ये सप्लायर का प्लांट एक्सपेंडिचर है, वेयर ये चारों सेक्टर का प्लांट एक्सपेंडिचर है। तो ये दोनों प्लांट एक्सपेंडिचर है, और अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में मेरी इन्वेंट्रीज जो है वो कम पड़ जाएगी, स्टॉक जो है सप्लायर के पास अवेलेबल वो कम पड़ जाएगा आने वाले समय में। मतलब प्लांट इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी लेस और इज गोइंग टू फॉल। तो जब एडी ज्यादा रहेगा, एएस कम रहेगा, तो प्लांट जो इन्वेंट्रीज रहेगी फ्यूचर में, प्लांट स्टॉक जिसको बोल सकता हूं मैं, वो कम हो जाएगा। और यहाँ की सिचुएशन में देखोगे, यहाँ पे एएस इज मोर देन एडी, तो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम है, मतलब प्लांट इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ के केस में प्लांट इन्वेंट्री विल फॉल, ये हो गया हमारा प्लांट इन्वेंट्री विल फॉल, और हियर प्लांट इन्वेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लांट इन्वेंट्री विल राइज। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। तो एडी एएस अप्रोच बोलती है कि जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये ध्यान रखना है कि दोनों अप्रोचेस को किसने बताया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी माना जाते हैं। और ये पूरी जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो 4 एजम्पशंस पे डिपेंड है। इक्विलिब्रियम का पहला एजम्पशन है शॉर्ट रन होना कंपलसरी है, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी के अंदर सस्टेन कर रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसी होना चाहिए आपकी, ऑटोनोमस, और मॉडल कैसा है हमारा, 2 सेक्टर। शेड्यूल बनाया तो शेड्यूल में हमने एक टाइप डाल दिया इनकम, कंजप्शन, और इन्वेस्टमेंट मैंने 20 इसलिए डाली क्योंकि मेरे को एक ना एक पॉइंट पे तो एडी और एएस को बराबर लाना था, इसलिए मैंने नीचे वाले पॉइंट पे 500 लेके आ गया हूँ। ये शेड्यूल आप मन से बना सकते हैं जिस पॉइंट पे आपको एडी और एएस को बराबर लेके आना है। फिर मैं ग्राफ में जाऊंगा तो मैंने एडी डाल दिया, एएस मुझे पता है 45 डिग्री पे जाता है, जहां पे बराबर हो जाते हैं इंटरसेक्ट, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट हो जाएगा। एडी ज्यादा रहेगा, एएस कम रहेगा, इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई होने वाली समय में, आने वाले समय में कम रहेगी। तो उस केस में मेरा हो सकता है कि प्लांट इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी, वेयर अगर एएस ज्यादा है, एडी कम है, तो मेरी प्लांट इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको छोटे से बोर्ड पे क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसा ही अप्रोच को लेके आएंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और ये ध्यान रखना है कि चाहे इसमें या फिर ऐसा ही अप्रोच में पॉइंट आपका सेम आएगा, एडीएस में जो पॉइंट आपका निकल के आ रहा है वही का वही पॉइंट ऐसा ही अप्रोच में निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको दोनों के बीच में रिलेशन बताया था एडीएस अप्रोच से कैसे ऐसा ही अप्रोच निकल के आई है। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.